Hello everyone. My name is Jack. I am going to show you one credit deal. This deal is between Mr. Ram and Mr. Sham. Watch it and try to understand deal between them. Hi Mr. Ram. How are you? I am fine. What about you? I am also fine, sir. Tell me, Sham. What can I do for you, sir? I want coffee powder of rupees 4,000. But I don't have money right now. I want it on credit. Oh sure. But when will you pay this amount to me? I will pay you this amount after 2 months. Is that okay? No problem. But we have to prepare a promissory note for this. And you have to sign it. Sure, sir. I will sign it. Thank you very much, sir. Welcome, Sham. We will meet after 2 months. Bye. Bye, sir. Have a nice day. Hi, Sham. Have you brought the money? Sorry, sir. I don't have 4,000 now. Can you give me 1 month more time to pay your money? Okay, fine. But this time you have to pay me 4,200 rupees. 4,200? But sir, I had bought coffee powder of rupees 4,000 only? Yes. But now you are demanding extra period. So you have to pay extra rupees 200 as interest. Okay, fine. I agreed. So friends, you saw their conversations. After 1 month, Sham paid 4,200 to Ram. Students, one of the basic problem of bills of exchange is going to explain me today. So let's see question first. Journalize the following in the books of Ram. So in the books of Ram में मतलब थोड़े समय के लिए हमें सोचना है कि हमें राम है और ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका सब जर्नल एंट्री हमें पास करना है. So Ram sold goods, that is coffee powder, to Sham for rupees 4,000. राम ने शाम को 4,000 का कॉफ़ी पाउडर सेल किया है ऑन क्रेडिट, उधार पे. और ये क्रेडिट पे सेल किया, इसके लिए इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिसरी नोट बना है. राम ड्रॉज अ बिल ऑन शाम फॉर 2 मंथ. एक 2 मंथ के लिए दोनों में एक प्रॉमिसरी नोट बना है. उसमें शाम ने राम को प्रॉमिस किया है कि वो आफ्टर 2 मंथ उसको 4,000 पे करेगा. बट ऑन द ड्यू डेट शाम फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट. लेकिन ड्यू डेट के दिन शाम के पास 4,000 टोटल जमा नहीं हुआ एंड हेंस शाम रिक्वेस्टेड राम टू रिन्यू द बिल फॉर 1 मंथ. तो शाम ने राम को रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास अभी टोटल 4,000 नहीं है, मुझे और 1 मंथ का टाइम दे देना. सो राम एग्रीड ऑन द कंडीशन. राम इस कंडीशन पे एग्री हो गया दैट शाम शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, कि अभी हम एक नया प्रॉमिसरी बिल बनाते हैं टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 200, जिसमें राम ने शाम को कहा है टुगेदर विथ इंटरेस्ट 200, अभी तू मुझे 4,000 नहीं 4,200 पे करेगा बिकॉज तू अभी मेरे से 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है. एंड द सेकेंड बिल इज़ ड्यूली हॉनर्ड. इसका मतलब जो नया प्रॉमिसरी नोट बना 4,200 का, उसका पैसा शाम ने राम को बराबर टाइम पे दे दिया. तो ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम है. ये बेसिकली जर्नल एंट्री के लिए ही आता है. तो इसमें क्या क्या सिचुएशन है उस हिसाब से एंट्री पास किया जाता है. तो देखो सिचुएशन क्या था. सबसे पहले राम ने शाम को 4,000 का गुड सेल किया था. और आपको पता है जब भी हम किसी को क्रेडिट पे गुड सेल करेंगे तो पहले पार्टी का नाम आता है और टू सेल्स अकाउंट आता है. और मैंने इस प्रॉब्लम की शुरुआत में ही कहा कि हमें यही सोचना है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हम फिलहाल राम है और हमें ये पूरा एंट्री पास करना है. दैट्स वाई इन द बुक्स ऑफ राम ड्रॉवर. अच्छा, इसमें ये समझ लो ड्रॉवर ड्रॉवी कौन होता है, जो गुड सेल करता है. ओके, ऑब्वियसली वही प्रॉमिसरी नोट बनाता है तो वो ड्रॉवर हो गया. और जिसपे ये जो परचेसर होता है, जो पैसा देने वाला होता है, जिसपे ये बिल ड्रॉ किया जाता है, वो ड्रॉवी होता है. तो फिलहाल इस प्रॉब्लम में राम ड्रॉवर है और शाम ड्रॉवी है. तो जो पैसा पे करने वाला है वो ड्रॉवी होता है और जिसको पैसा मिलने वाला है उस डील में वो ड्रॉवर होता है. सो इन दिस प्रॉब्लम राम इज अ ड्रॉवर एंड शाम इज ड्रॉवी. तो सबसे पहला एंट्री
हमारा फर्स्ट क्रेडिट सेल का, दैट इज शाम अकाउंट डेबिट, मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो हमारा नॉर्मल क्रेडिट सेल का एंट्री है। 11 में भी आपने एंट्री देखा होगा कि जब भी हम किसी को क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो ऐसा एंट्री पास होता है, दैट इज पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिस पार्टी को हमने गुड सेल किया है उसका नाम पहले डेबिट में आ जाता है बिकॉज वो रिसीवर है, और सेल्स आपको पता है हमेशा क्रेडिट में आता है। सो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद क्या हुआ था, सेकेंड सिचुएशन, दोनों के बीच में एक प्रॉमिसरी नोट बना था। सो ये प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मूला, जब भी बिल ड्रॉ किया जाएगा, जब भी बिल बनाया जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है बिल्स रिसीवेबल टू जो भी वो पार्टी है, मतलब ड्रॉवी। तो इधर ड्रॉवी तो शाम है, तो सेकेंड एंट्री आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट 4000 का। ये बिल ड्रॉ हो गया, मतलब दोनों के बीच में प्रॉमिसरी नोट साइन हो गया, जिसमें शाम ने प्रॉमिस किया राम को कि उसको आफ्टर 2 मंथ 4000 रुपीज़ पे करेगा। बट जैसे मैंने प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया कि जब 2 महीने का पीरियड ख़त्म हो गया, शाम के पास टोटल 4000 जमा नहीं हुआ, तो उसने आके राम को बता दिया दैट कि आई डोंट हैव 4000 टू पे यू, आपको 4000 देने के लिए मेरे पास अभी 4000 नहीं है। सो इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो प्रॉमिस बना था, जो प्रॉमिसरी नोट बना था, वो इधर वो प्रॉमिस टूट गया, वो बिल इधर डिसऑनर हो गया। इसको बीके के लैंग्वेज में कहा जाता है डिसऑनर, मतलब जो कमिटमेंट किया था, जो रिटर्न कमिटमेंट था, वो फेल हो गया। तो उसका एंट्री हमें पास करना है। तो वो एंट्री एग्जैक्टली बिल ड्रॉ जो हम करते हैं उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे हमने अभी इधर किया बिल्स रिसीवेबल टू शाम, तो ये एंट्री एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, दैट इज शाम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो हमेशा याद रखो, जो बिल ड्रॉ का एंट्री होता है, बिल डिसऑनर का एंट्री एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होता है। सो शाम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल डिसऑनर। और जैसे कि आपको पता है कि शाम ने टाइम लेके भी पैसा नहीं दिया, सो राम ने उसे कहा है कि तुझे अभी एक्स्ट्रा 200 देना पड़ेगा। तो ये सब में 200 क्या बोल के आया है, एज ए इंटरेस्ट। तो हम इसके बाद सबसे पहले फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट का पास करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट अभी राम के लिए इनकम है, मतलब हमारे लिए इनकम है। तो इनकम जब भी होता है तो क्रेडिट में आता है, दैट्स वाई शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दैट इज 200 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। हमने उसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी हमारे लिए 200 का इनकम है, दैट्स वाई इंटरेस्ट क्रेडिट में आ गया 200 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और नया जो प्रॉमिसरी नोट बनने वाला है, मतलब नया बिल बनने वाला है 4200 का। तो बिल ड्रॉ का एंट्री हमने जो फर्स्ट में देखा था, सेकेंड एंट्री में सेम वैसा एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल टू शाम अकाउंट, क्योंकि जैसे पुराना बिल ड्रॉ किया था वैसे अभी नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ बिल का अमाउंट अलग रहेगा, अभी बिल का अमाउंट रहेगा 4200। सो फिफ्थ एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4200 टू शाम अकाउंट 4200, एंड नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉ, सेकेंड बिल ड्रॉ होगा। सेकेंड दोनों के बीच में सेकेंड प्रॉमिसरी नोट बना, लेकिन अभी ये प्रॉमिसरी नोट बना है 4200 का। एंड फाइनली ये नया प्रॉमिसरी बिल 1 मंथ के लिए बना था। फाइनली 1 मंथ के बाद शाम ने राम को टोटल पैसा पे कर दिया। तो अभी राम के पास पैसा आ रहा है। आपको पता है जब भी पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट, और किसके अगेंस्ट ये पैसा आया, बिल के अगेंस्ट पैसा आया, दैट्स वाई लास्ट एंट्री विल बी, सिक्स्थ एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 4200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4200 बीइंग सेकेंड बिल हॉनर। इस तरह इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो सिचुएशन वाइज जरा एंट्री आती है, ये हर प्रॉब्लम में सिचुएशन वाइज ऐसी ही रहने वाली है। इसलिए आप ये सिचुएशन वाइज जो एंट्री आती है वो अच्छी तरह एक बार समझ लो, सो दैट ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको सिचुएशन और उसके हिसाब से एंट्री समझ में आ गई तो फाइनली आपको पता है जर्नल आप जब भी क्लोज करते हो तो आपको उसका टोटल करना पड़ता है। तो दोनों सेट का टोटल अगर हम करेंगे इट विल बी 20,600। सो अब इसके आगे जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस मैं मेरे अकाउंट ट्रिक्स चैनल पे डालूंगा, वो आप देखिए। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। ऑल द बेस्ट।